अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मौसम बहुत ख़राब है, जैसे कि आप देख रहे हैं। हम लोगों की यहाँ अमेरिका में बहुत ज़्यादा स्नो हुई है। हमें जाना था ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और इसलिए हम लोग शाम को निकले थे थोड़ा। तो मैंने कहा कि मैं आपको रोड्स की सूरत हाल भी दिखाती हूँ। इस दफ़ा सिटी वालों ने या स्टेट वाले जो भी कह लें, इन्होंने सॉल्ट बहुत कम डाला है। सॉल्ट क्या होता है मैं आप लोग को बता देती हूँ। एक तरह का केमिकल होता है, उसको सॉल्ट बोलते हैं, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा हीट और गर्माइश होती है कि वो डालने से जो है स्नो मेल्ट हो जाती है। तो वो जो ये बड़े बड़े ढेर हैं बर्फ़ के, इन पे तो वो वर्क नहीं करता है, लेकिन जो रोड होती है ना सड़क के ऊपर, वो डाल देते हैं या पार्किंग लॉट में। तो उससे ये होता है कि ज़रा गाड़ियों की फिसलन कम हो जाती है, आप चलते हुए गिर नहीं सकते। तो इस दफ़ा तो सिटी वालों ने जो है कोई बिल्कुल हमें सही सफाई नज़र नहीं आ रही किसी भी जगह पे। हम इलिनॉय गए थे, वहाँ पे भी बहुत बुरी हालत थी। खैर हम लोग आगे थे डैनियल्स फूड में, और इसका नाम पहले सेंट्री होता था, अब इन्होंने डैनियल्स फूड रख दिया। चांद बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। इट वॉज अ फ्रीजिंग कोल्ड। और हिम्मत है इन लोगों की जो बेचारे काट लेके आगे पीछे लड़के कर रहे होते। इतनी सर्दी होती है बाहर। ये बिल्कुल बच्चा सा था, हाई स्कूल का बच्चा लग रहा था ये, जो ये काट का काम कर रहा था। खैर अंदर आए, अंदर तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फुल्ली हीटेड दुकानें होती हैं, कोई मसले की बात नहीं होती है। तो ये है कि अच्छा, ये ठंडा गर्म भी जो है ना हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा मसला होता है, क्योंकि हम गर्म गाड़ी से उतरते एकदम से ठंड बाहर हमें लगती है, फिर जब हम वॉक करके आते हैं तो हमें अंदर फिर गर्म मिलता है बहुत ज़्यादा। उन्होंने हीटर लगाए होते हैं। ये ग्रीन बीन्स थी, फलियाँ, जो कि मुझे थोड़ी सौगी टाइप लग रही थी पुरानी, लेकिन मेरे हस्बैंड बस जितने फलियाँ खानी फलियाँ, मैंने कहा रख दें फिर आप, लेकिन बाद में ये निकाल दी थी क्योंकि ये फलियाँ बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी मुझे। और जी हम लोग यहाँ पे देखें सब्जियाँ फल वगैरह देख रहे, बहुत वैरायटी थी। एक तो यहाँ इन लोगों ने इतनी वो सफाई से चीज़ें रखी होती है ना कि आप देख के हैरान हो जाते हैं। वाकई में स्टोर्स बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं, गंद नहीं होता है, सफाई का बहुत इंतज़ाम होता है बाहर के मुल्कों में। तो अब तो उम्मीद है कि हमारे मुल्क में भी सफाई का काफ़ी जो है उसको कंसीडर किया जाता होगा, क्योंकि पहले तो इतना ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन अब मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बड़े स्टोर्स काफ़ी साफ़ सुथरे होंगे, क्योंकि हम भी वीडियोज़ वगैरह देखते रहते हैं। ये केले पड़े हुए थे जी, और ये 69 सेंट का मतलब पर पाउंड का हिसाब होता है इनका। और जूसेस बहुत ज़्यादा थे। अब तो समझ में नहीं आती है बंदा जूस भी पिए या ना पिए, क्योंकि कितनी ज़्यादा इंटरनेट पे वीडियोस होती हैं। पहले कहते थे लोग जूस पिए, अब कहते हैं जी ये बाज़ार का जूस ना पिए, इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और पता नहीं क्या क्या फ्लेवर्स ऐड किए होते हैं। तो जैसे जैसे दुनिया तरक्की करी है, मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक ही सिर्फ खाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि आप नॉर्मल भी खा लें। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि पहले तो लोग कुछ भी खा लेते थे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब हालात बहुत बदल गए हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये अच्छा ये कैंडीज़ मुझे देखिए, ये हम बचपन में खाते थे, ऑरेंज टाइप बनी होती थी जिस पे शुगर लगी होती थी, चीनी, बड़ी मज़ेदार किस्म की ना ये कैंडीज़ थी। तो ये पड़ी हुई थी, ये बीज पड़े हुए हैं, उसके जो पम्पकिन होता है उसके साथ में ये सनफ्लावर के सीड पड़े हुए हैं छोटे वाले। तो ये है कि ये चीज़ों की सहूलत यहाँ पे बहुत आसानी से अमेरिका में मिल जाती है, और भी मुल्कों में मिल जाती होगी, लेकिन जाहिर है मैं तो जहाँ रहती हूँ मैं वहीं की बात करूँगी। काफ़ी सारे नट्स हैं, उनके कम्बिनेशंस बना के इस तरह करके रखे होते हैं, आप खाएँ। अच्छा, क्रिसमस के दिनों में ना नट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जो ड्राई फ्रूट होता है ना बहुत आता है, और ज़्यादातर लोग छिला हुआ नहीं लेते, जैसे अखरोट हो गए, बादाम साबुत लेते हैं। और इनके यहाँ ये कल्चरल मतलब समझ लें चीज़ है कि फायर प्लेस चला के और उसके आगे सारी फैमिली बैठती है, और फिर वो नट क्रैकर होता है ना इनके पास जो निकालने वाला नट्स, वो उससे काट काट के चीज़ें ये खाते हैं, और फिर फैमिली की बातें शेयर करते हैं साथ, थोड़ा बहुत इनका कॉफ़ी वगैरह चलती है, हॉट कोको चलता है। तो ये भी बड़ा मज़ेदार चीज़ है, मतलब यार बंदा एंजॉय करते हैं ये लोग लाइफ को अपनी, सही बात है। तो ये देखिए, अच्छा हमने जैम लेने थे, और ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हमें जैम चाहिए था, ये पड़े हुए हैं जैम। इसमें एक जेली भी आती है, जेली हम नहीं लेते तो जैम हम ले लेते हैं। और शुगर फ्री भी पड़े हुए थे, दूसरे भी पड़े हुए थे, ये देखिए कितने सारे। और इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है जैम्स की यहाँ पे, मतलब हर तरह के फल का मिल जाता है आपको। एक होता है रुबाब, उस फल का नाम है। बाहर से वो मैरून कलर का होता है, अंदर से भी मैरूनिश निकलता है, अजीब सा टेस्ट होता है, उसके भी जैम मिलते हैं। मुझे सिरका चाहिए था, घर में ज़ाहिर सूप वगैरह बनाते हैं या राइस बॉयल करते हैं, उसके लिए भी चाहिए होता है। तो सिरका मैंने ले लिया था।
इसके अलावा बच्चों ने पीनट बटर भी लिया था, ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी हमारी कार्ट के अंदर। तो अभी तो खैर ख़रीदारी चल ही रही है, इन लोगों की देख रहे हैं अपना अपना। और ये आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और हम लोग थोड़ा सा इवनिंग टाइम में आए थे, शाम के वक्त, तो कोई ज़्यादा ख़ास लोग नहीं थे। सुबह में शायद हो ज़्यादा या दोपहर में, इस वक्त तो कोई भी नहीं था। ये मैंने कॉर्न ली थी, क्रीम ऑफ कॉर्न, क्योंकि मैं चिकन कॉर्न सूप बनाती हूँ तो उसके अंदर जो है ना ये बड़ी मज़े की होती है। और अगर कॉर्न है तो आप कॉर्न डाल लें, नहीं तो ये क्रीम ऑफ कॉर्न तो हमारी मिलती है, थोड़ी पिसी हुई मकई होती है, बड़ी क्रीमिश सी होती है और ये बहुत अच्छी सूप में लगती है। अलीशा ले रही थी अपने लिए ये जो पास्ता होता है खाने वाला, तो ये फिश पड़ी हुई कितनी क्यूट। कप केक्स बच्चों के जो है पसंदीदा, और मुझे जहर लगते हैं ये चीज़ें क्योंकि इतना मीठा होता है, लेकिन ये भी ऐसे दुकानों वाले भी अजीब है, कसम खुदा की, बिल्कुल एंट्रेंस में इन्होंने रखे होते हैं या चेकआउट जहाँ पे होता है वहाँ पे। अगर आप में से जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें, चैनल को लाइक कर लें और वीडियोस को शेयर किया करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया कीजिए। तो हमने कर ली थी यहाँ से जी सारी शॉपिंग और अब हम जा रहे थे बाहर अगेन। फिर गर्म में से एकदम ठंडे का शौक लगता है, कसम से दिमाग बंदे का ना एकदम से माफ हो जाता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बाहर के मुल्कों में जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, मुझे तो इन्हीं मतलब मुल्कों का तजर्बा है, तो जो है ना क्या कहते हैं, यहाँ की सर्दियाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं हमारे पाकिस्तान की सर्दियों से। मैं उस हवाले से नहीं कह रही कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वो तो डेफिनेटली यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ठंड होती है, स्नो होती है, स्टॉर्म्स आते हैं, ब्लिजर्ड्स होते हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है ना कि जैसे आप सर्दियों में बाहर गए तो आपको एक अजीब सा वार्मथ फील होता है। जलेबियां बन रही हैं, कहीं पे मूंगफली की खुशबू आ रही होती है और कहीं पे जो है वो लोगों समोसे चल रहे हैं, रोल चल रहे हैं। यहाँ पे एक तो मौसम भी ठंडा, ऊपर से लोग भी वैसे हैं, जो सच्ची बात है। हर चीज़ दुकानों के अंदर 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 अंदर, वो भी आप बात किसी से करने के लिए खड़े होते हैं, वो टू द पॉइंट आपसे बात करते हैं, फालतू बात कोई यहाँ किसी से करता नहीं है, बिल्कुल एक अनजाना माहौल लग रहा होता है आपको। आप जाते हैं, चीज़ खरीदते हैं, पैसे देते हैं घर, दुकान वाला आपसे फालतू बात नहीं करेगा और अगर आपको सवाल उससे पूछ लेते हैं तो ठीक है, वो आपको जवाब ज़रूर देते हैं, लेकिन इतना उनका पोलाइटनेस होती है उनमें, मतलब जो होता है ना एक दोस्ताना, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में अगर कोई पूछो भाईजान ये कितने का है, और बाजी ये रहेगा, मतलब ऐसे एक डिफरेंट माहौल है, यहाँ का बहुत डिफरेंट है। तो सर्दी और लोग मिलके कुछ ज़्यादा ही ठंडे हैं यहाँ पे, जो सच्ची सी बात है। खैर हम लोग फेस्टिवल फूड्स आ गए थे, यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली थी और बच्चों को खानी थी सुशी। मैंने ये सुशी बिल्कुल नहीं खाई, मुझे नहीं पसंद है ये जो नूरी जो पट्टी होती है, ये लपेटी होती है, मुझे ये नहीं पसंद है। मुझे दूसरी चावलों वाली सुशी जो है ना वो मैं खा लेती हूँ शौक से, ये नहीं मेरे से खाई जाती। तो इन्होंने कहा कि जी हमने लेनी है, हमने कहा चलो ले लो, बच्चियाँ खा लेती हैं शौक से। और एक ये बिल्कुल रॉ मछली वाली पड़ी हुई थी, ये भी नहीं हमने ली थी। तो बस यहाँ से चीज़ें वीज़ें लेके अब हमने जाना था घर, क्योंकि सर्दी बाहर बहुत थी और तलब हो रही थी कि घर जाके चाय शाय पिए अपना आराम सुकून से। तो ऐसा ही सूरत हाल रहती है यहाँ पे। तो दोस्तों अब टाइम है आपसे इजाज़त लेने का, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।